आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। आप अपने जगह पे बैठे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا बेहतरीन जोड़ी नसीब फरमा, 3 जोड़ी नसीब फरमा। मौला करीम जो भी औलाद है वो औलाद नसीब फरमा, जिनकी औलादें हैं नाफरमाने मौला करीम उनको दी हिदायत नसीब फरमा। मौला करीम हम तमाम वालिदैन की खूब खिदमत की तौफीक नसीब फरमा, को जन्नत का मुस्तहिक बनाने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम मुसलमान बसे में उनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा। मौला करीम खानकाहों की हिफाजत फरमा। मौला करीम इस वक्त हम जिस और ये दुआया मजलिस कायम हो गई है, मौला करीम जितने अहबाब ने इसमें मेहनत की है, मौला करीम तमाम के मैंने मुंतज़मीन है, खुद्दाम हज़रात है, असातिज़ा इकराम है, तलबा है, मौला करीम सबको अल्लाह तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह तरक्की से सिर्फ चारों तरफ से हिफाजत फरमा। अल्लाह आगे से, बाएँ से, दाएँ से नेक्स्ट कौन है? आ जाओ बेटे लाइन से। जितने बच्चे के खाना बना किए हैं जो सामने जो लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। हाँ दे दे रहा। हाँ देते रहो एक से। थोड़ा थोड़ा पीछे बेटा। एक जमात कंप्लीट हो जाती नमाज के लिए। दूसरी तरफ
ఏంటండి అట్లా పర్మిటెడ్ ఉన్నాయా? అవును, ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నారు, ముద్ద ఇట్లు ఉన్నాయి. స్టీమ్డ్ రైస్ ఇస్తారు, అది ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి అంటే పారాబాయిల్డ్ రైసా? పారాబాయిల్డ్ రైసా అంటే మరి దానికి ఏం ప్రాసెస్ చేస్తాము? సెపరేట్ ప్రాసెసింగ్ అవుతాయా? అంటే నిజామాబాద్లో స్టీమ్డ్ రైస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఇది పక్క దానికి రైస్ వేరే ఉంటుందా, ప్యాడీ వేరే ఉంటుందా? సో అది ఒక్కసారి సరే, కానీ 25% పర్మిటెడ్ ఉన్నాయి మీ ప్రకారం. ఒకసారి చెక్ చేసుకో ఇక్కడ. क्यों लेते हो? नहीं एक हटाओ, ये वाला वो वाला हटाओ, वो वाला तो यही है 45 to 60, 47, 51 ऐसा था। ये बेसिकली अगर तुमको कहीं दिख रहा है कि एक का पीस है कुछ उस टाइप से है, नहीं लिया करो उसका, ऐसा मत किया करो। रैंडम ऐसे तुम चेक करते हो तो ऐसा क्यों आया? बेसिक 45 तो एवरेज कर रहे हैं, बट बीच में दिख रहे हैं कुछ जो छोटा होगा उसको नहीं आपको एक्सेप्ट करना, इसीलिए नेक्स्ट टाइम बहुत बार बोला गया है कि फिर थोड़े दिन बाद इंस्पेक्शन होगा और ये छोटी चीज़ कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए राइस का क्या सिचुएशन? खाना अच्छा पकड़ा, मुद्दा पकड़ा। नया चावल तुम्हें ऐसे पकड़ा किलो तक अच्छा थोड़ा बिया के गंदा बिया के चावल है, कितने दिन में चावल है? लास्ट मंथ में लाया था। नया चावल कैसे हुआ? सर अरे लास्ट मंथ हो गया तो नया चावल कैसे हुआ? जनवरी का छना सर 10 साल का है। नया 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद तो नया चावल नहीं होगा। नया चावल तो यानी कल परसों आया। अच्छा तो कैसे उसको जो भी छोटा छोटा वो है अभी तो मधी तुम है कि प्लस ये दिन के लिए संडे अभी अपने लैब प्लस खाने का प्रॉब्लम नहीं आता क्वालिटी में, प्राइस तो बढ़िया दिख रहा है। मधी सर ये बाहर ये अलग से भाई इतना बढ़िया राइस एक बार मटन भी। गुड इवनिंग। आज चांदा 22/1/22 में ज़िले कलेक्टर श्री राजेशी शाह साहब अपने इफ्तार के पार्टी के वास्ते आए हैं। ये अपने चांदा में जब से रमज़ान शुरू हुआ, जब से इफ्तार का होंदे, तरावी का होंदे बे अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। और चांदा वन में भी कल ही ख़त्म कुरान हुआ है। बच्चे भी वहाँ पर से 27 बच्चे कुरान ख़त्म करे और तरावी का भी कल ही ख़त्म हुआ है। कल भी हम अटेंड करे थे। और यहाँ 22/1 में भी 10 बच्चे कुरान ख़त्म करे हैं। इंशाल्लाह इनका भी आज कल ख़त्म कुरान का जश्न मनाया जाएगा। और आदिलाबाद में पूरे 6 गर्ल्स माइनॉरिटी स्कूल्स है और 6 कॉलेजेस है। पूरी जगह भी इफ्तार का माकूल इंतज़ाम किया है। गवर्नमेंट के तरफ से पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ पर अपने 2 गर्ल्स स्कूल है बंगारगुड़ा में 1-2, वहाँ पर भी इससे पहले 8-10-15 दिन पहले हम कल RLC सर, मैं
और पूरे हमारे ऑफिस स्टाफ फिर क्या बोलते हैं इफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट हुए, वहाँ पर भी बहुत ग्रैंड से मनाया गया। और परसों इच्चोड़े में अपने उटनूर में भी मनाया गया है। ज़रा मैं थोड़ी काम की वजह से नहीं जा सका, मगर हमारे RLC सर परसों उटनूर में भी अटेंड हुए। और परसों स्टार्टिंग में इच्चोड़े में भी बोथ बॉयज़ का इच्चोड़े में स्कूल है, वहाँ पर भी मनाया। हम पूरे स्कूल से हमारे विज़िट करे हैं और माशाल्लाह यहाँ पर सहरी का भी और इफ्तार का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। और गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते इतना जो अपने घर के माहौल में जैसा रहता है वैसा सेम पूरा सहरी का इंतज़ाम हो रहा है, इफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है और तराबी का इंतज़ाम हो रहा है। कुरान का ख़त्म होगा, कुरान का जो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो भी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरे पहुँच रहे हैं। इसका मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे और ख़ास तौर पे हमारे जिला कलेक्टर सर राजर्षि सर का भी बहुत अच्छा, क्या बोलते उन्होंने कोई से भी प्रोग्राम को मैं इनवाइट करा तो कंपलसरी सर अटेंड होते। अपने माइनॉरिटी का कोई सा भी प्रोग्राम है तो सर अटेंड होते और उसका बेनिफिट्स वो बच्चों के होते। इससे पहले अपन उर्दू भवन का भी अपन रिनोवेशन करे, वहाँ पर भी टेट की कोचिंग दिए। जितने भी कोचिंग लिए उसमें मैक्सिमम 70-80% क्वालिफाइड हुए। और जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स भी चल रहा अपने कने, टेलरिंग का कोर्स भी चल रहा। पूरा अपने कलेक्टर के सर जो भी गवर्नमेंट से आ रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी माइनॉरिटीज़ को जो भी ये कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत का और हमारे कलेक्टर साहब का और हमारे RLC सर का और मेरे स्टाफ का, क्योंकि स्टाफ के बिना भी अपन कुछ भी कोई सा भी काम नहीं कर सकते, और स्टाफ का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मेन ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल्स का और टीचर्स का, क्योंकि उन लोगों भी इतने अच्छी तरीके से क्या बोलते हो हमारे नीतीश सर बोल के यहाँ पर 22 बन के उन्होंने शहरी में जाके भी कभी कभी जाके इंस्पेक्शन करके शहरी का भी इंतज़ाम कैसा है वो भी देखते रहते। क्योंकि मैं हर ग्रुप में हूँ, मैं पूरे फ़ोटोज़ चेक करते रहता हूँ, कौन कैसा कर रहे क्या नहीं, डेली अपडेट बच्चों को सही ये हो रहा नहीं हो रहा पूरा ऑब्जर्व हो रहा। माशाल्लाह मैं आके 6 महीने हुआ, 6 महीने से तो बहुत अच्छा मेरे को भी जॉब सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। क्योंकि मैं भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, कुछ माइनॉरिटीज़ को कुछ करे जैसा मेरे को भी फील हो रहा। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये मौका मेरे को मिला। इसलिए मैं भी बहुत करते हुए हमारी तेलंगाना हुकूमत का भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इतना अच्छा माइनॉरिटी स्कूल्स में इतना अच्छा शहर का इंतज़ाम कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। कुछ दिनों के बाद में SSC एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जी, तो माइनॉरिटी हॉस्टल्स में बच्चों के लिए और गर्ल्स के लिए मतलब तालीम के ऊपर कैसे तवज्जो दी गई? तो तालीम के ऊपर तो 100% हमारे पास तो एक ऐसा ही माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर तो ऑलरेडी मॉर्निंग सुबह उठे जब से उनका शेड्यूल रहता, क्लासेस रहते, स्पेशल क्लासेस होते, ट्यूशन अलग से क्लासेस लेते। तो हमारे तो 100% कभी भी रिजल्ट आता। इंशाल्लाह ये बार भी 100% रिजल्ट आता। जितने अटेंड हुए उतने कंपलसरी पास होते और मैक्सिमम A+, के बच्चे हमारे अच्छा प्रिपेयर हो रहे हैं। बच्चे भी होंगे, बच्ची भी होंगे। और अल्लाह के फजल से अब 3 भी नए माइनॉरिटी स्कूल्स कॉलेजेस भी एक नए कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसकी ओपनिंग भी हो जाती। नेक्स्ट अकेडमिक ईयर पूरे नए बिल्डिंग में 4 जो गर्ल्स के होंगे, बॉयज़ के होंगे, 4 भी नए बिल्डिंग से इंशाल्लाह पूरी तरह कैंपस उस्मानिया कैंपस जैसा रहता है वैसा अपने मैं आदिलाबाद में तो नंबर 1 35 करोड़ 30 करोड़ के एक हॉस्टल कॉलेज बनाए जो है। 100 करोड़ के तो खाली बिल्डिंग्स ही है। इसलिए तालीम तो अच्छा चल रही माशाल्लाह। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हुई। और उसी तरह हमारे COE सेंटर भी है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, उसमें भी बच्चे क्या बोलते हैं MSET को, नीट को, IIT को फ्री कोचिंग गवर्नमेंट जैसा नारायण श्री चैतन्य में जैसा रहता वहाँ तो 2-3 लाख रुपए दे के पढ़ाना पड़ता। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री के परसों इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उसमें क्वालिफाइड हुए सब बच्चों को हम ले रहे। और मेन अपने माइनॉरिटी के माँ बाप से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इतना अच्छी फैसिलिटीज़ रह के भी फिर भी थोड़े बहुत कॉलेज में सीटें खाली रह रहे। ये बार से तो भी वैसा नहीं रहे जैसा कहीं 100% कहीं को एक बच्चे के 1,30,000 रुपये गवर्नमेंट मिनिमम खर्च कर रहे हैं। उसको अपन कहीं यूटिलाइज़ कर लेके कोई भी कौम तरक्की करना बोलते तो एजुकेशन कंपलसरी है। इसलिए अपने इसमें भी इस्लाम में भी फर्स्ट वही जो आई थी हुजूर के ऊपर इक़रा बिस्मिका रब्बिकल रज़ी बोल के पढ़ो बोल के ही आया था। इसलिए पढ़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। कोई सा भी आदमी डेवलप होना बोलते तो पढ़ के ही आगे बढ़ सकता बोल के मैं इस तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ। और माइनॉरिटी के पेरेंट्स को तो मेरी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि एक भी पोस्ट अपना एक भी सीट खाली नहीं रहे जैसा जहाँ वैकेंसी क्या बोलते अपने 75% माइनॉरिटीज़ को 25% नॉन माइनॉरिटीज़ को भी चांस रहता है अपने करने। जितना भी है 25% तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलअप हो जा रहे, मगर 75% में थोड़े बहुत गैप रह रहे, वो नहीं हो रहे जैसा देख लेना बोल के मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। आज
सरकार हुकूमत की तरफ से माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल चांदा बॉयज़ 1 और बॉयज़ 2 में इफ्तार का प्रोग्राम आज अरेंज किया गया है। उसमें आज मैं पार्टिसिपेट हुआ हूँ। मेरे साथ DMWO साहब, RLC साहब और दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारे बच्चे भी इफ्तार के प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट हुए हैं। आप सबको पता ही है, जो ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है उसमें जो पूरा ट्रेडिशंस है वो सब मुस्लिम भाई बहन सब फॉलो करके फिर पूरे दिन लॉन्ग फास्ट करके फिर शाम में जो है ये इफ्तार और उसके बाद में भी फिर जो नमाज का है वो सारा वो लोग पूरे महीने ये जो है फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें सरकार की तरफ से भी हमने भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया था। DMWO साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब और बाकी SP साहब सबसे मिलकर भी हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी किया था। उसके साथ साथ अभी हम थोड़े दिन के बाद भी सरकार की तरफ से और इफ्तार प्रोग्राम्स भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। पैकेट्स भी आए उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसी के साथ साथ बाकी रेजिडेंशियल स्कूल्स में भी ये इफ्तार का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है। पर्टिकुलरली मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को भी फिर उनका जो पर्टिकुलर टाइमिंग्स है वो भी मेंटेन करते हुए सरकार की तरफ से ये रिलैक्सेशन भी रहा है। तो ये अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो गए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सब पार्टिसिपेट करके जो एक भाईचारा है और जो अल्टीमेटली ये जो रमज़ान का महीना है, ये महीना बेसिकली सैक्रिफाइस का महीना और भाईचारा बनाने का महीना, सारे कम्युनिटीज़ मिल के रहें और जो ट्रेडिशन है वो बड़े से लेकर छोटे तक भी पास होता है। तो आज एक और अच्छी बात क्या हुई है कि कुछ 29 बच्चे फिर वो कुरान भी पढ़ के, तो एक ट्रेडिशन पास हुआ है। बड़े से लेकर जो छोटे हैं, जो यहाँ के जो इमाम साहब हैं उन्होंने बच्चों को कुरान पढ़ाया है और इंशाअल्लाह वो थोड़े दिन बाद कुरान का मतलब भी समझ के फिर उसके बाद वो अपने जीवन में भी, पूरे लाइफ में भी कुरान का जो मकसद है उसको भी वो अमल करते हुए एक अच्छा सिटीज़न बनेंगे और अपने कम्युनिटी का, पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन करेंगे। उस तरह से हमारी तरफ से भी माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए पूरी सपोर्ट रहती है और ऐसे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करके हम बच्चों को भी इनकरेज करते हैं। और आने जो 10th क्लास का एग्ज़ाम्स भी है, अभी इंटर का एग्ज़ाम्स तो चल ही रहा है, 10th क्लास का जो एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छा रिजल्ट्स बच्चे भी लेकर आएँ, ये भी मेरे तरफ से उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट भी बोलता हूँ। इसी तरह से जो भी और प्रोग्राम्स रहेंगे पूरे महीने में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार के आदेश के हिसाब से वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा, वो मैं सबको भी बताना चाहता हूँ।